The last session today was a very informative session. We also learned a lot. It was basically about information communication technology in governance. और हमारे उनको आगे बुलाओ, come here. हमारे सारे मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने अनुभव बताए कि उन्होंने ई गवर्नेंस को कैसे प्रमोट किया है। आपको मालूम है कई कानून लाए गए, उसकी चर्चा नड्डा जी कर चुके होंगे, लेकिन आज जैसे कुछ बातें मालूम हुई। गुजरात के बारे में मोदी जी ने बताया कि ऑल द चेक पोस्ट हैव बीन कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड, और उनका एक चेक पोस्ट जो महाराष्ट्र के चेक पोस्ट पे मिलता है, एक ही ट्रक जो गुजरता है गुजरात से वो जाता है महाराष्ट्र में, बट द इंटायर सेल्स टैक्स चेकिंग सिस्टम ऑफ गुजरात इज कंप्यूटराइज्ड। तो सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स गोज टू महाराष्ट्र, बट गुजरात हैज अर्न अबाउट 500 करोड़ मोर इन द लास्ट 7 years। आप समझ सकते हैं कि ई गवर्नेंस से जो फायदा होता है। एक उन्होंने और अच्छी बात बताई जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि वो हर गांव को, 18,000 गांव है, उसको कंप्यूटर विजिबिलिटी बोर्ड से जोड़ रहे हैं। वी शैल बी लिंक टू द मास्टर नेटवर्क इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। जैसे आपके एयरपोर्ट पर या स्टेशन पर कौन प्लेन का टेक ऑफ टाइम कब है, डिलेड है, वो स्क्रीन पर आता है, उसी प्रकार से वो व्यवस्था भी उन्होंने एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट कर लिया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से एक सायरन टाइप का साउंड जाएगा, वो गांव में बिलबोर्ड लगा होगा कि आज के खरीफ का दाम क्या है, साइक्लोन की स्थिति क्या है, वेदर की स्थिति क्या है, ये सब वहाँ इमीडिएटली आ जाएगा। उसी प्रकार से हमारे रमन सिंह जी ने इस विषय को बताया कि उन्होंने पूरा जो 2 रुपये किलो चावल है, इसके पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज कर दिया। कब चावल किस गांव में कब पहुंचा, एवरीथिंग इज विजिबल ऑन द कंप्यूटर। सिटिंग इन सीएम्स हाउस यू कैन कंप्लीटली चेक इट आउट। फिर शिवराज सिंह चौहान ने फिर 3-4 उदाहरण बताए, उन्होंने पूरे ई गवर्नेंस को कैसे मोटिवेट किया है। एंड इट वाज अ गुड ओकेजन फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन द चीफ मिनिस्टर्स एंड द वेरियस गवर्नमेंट्स। आज हमें इस बात का बहुत संतोष है, हमारे राज्यों में जो पूरे नरेगा है, नरेगा के पूरे सिस्टम को जो बेनिफिशियरी हैं उनको बायोमेट्रिक्स मिले, लिंकेज मिले, ये हम सब कार्रवाई कर रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस द परफॉर्मेंस ऑफ बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन एग्जाम्पलरी। ये आज हम बहुत गर्व से कहना चाहेंगे, जो हमारे सभी मुख्यमंत्रियों ने अपना विषय रखा। मित्रों, ये जो चीफ मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव का रेजोल्यूशन है, इसकी कॉपी आपको मिलेगी। इसके प्रमुख बिंदु को हम आपके सामने रखना चाहते हैं, और अंत में आडवाणी जी की जो टिप्पणियां हैं, फिर आपके जो सवाल होंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ने इस बात के लिए अपना कमिटमेंट रिअफर्म किया है फॉर द कॉज ऑफ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन थ्रू गुड गवर्नेंस। राष्ट्रीय निर्माण सुशासन के माध्यम से। और आज ये कहना बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार से केंद्र की यूपीए सरकार ने देश की जनता के साथ एक भ्रष्ट आचरण के साथ जो धोखा किया है, द रैंक बिट्रेयल ऑफ द पीपल्स ट्रस्ट by the UPA government owing to a series of scandals after scandals, it is all the more important to reaffirm these commitments. और एक सबसे चिंता की बात यह है कि चूंकि वो बदनाम हो रहे हैं, इसलिए जानबूझ पर बीजेपी की सरकारों को भी उस प्रकार से पेंट करने की कोशिश की जा रही है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। CMs today have resolved in the BJP that we will resist all these attempts। जो यूपीए सरकार अपने सौतेले व्यवहार के कारण, केंद्र सरकार की एजेंसियां सीबीआई वगैरह का दुरुपयोग करने के कारण जिस प्रकार से भाजपा शासित प्रदेशों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, इसका हम मुखर विरोध करेंगे।
इस संबंध में 2-3 विषय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमने ये भी सोचा है कि हमारा शासन अच्छा है, इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आज जो हमारे येदुरप्पा जी ने एक ई गवर्नेंस में भूमि की बात की, भूमि, इट इज अ फर्स्ट क्लास ई इनिशिएटिव वेयर ऑल द लैंड रिकॉर्ड्स आर देयर ऑन द कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल। चाहे उसको अपना लैंड रिकॉर्ड चेक करना है, उसमें इंप्रूव करना है, मैप लेना है, तो इस बारे में भी चर्चा आई, इससे ट्रांसपेरेंसी आई। आज मुख्यमंत्रियों ने इस बात के लिए अपना कमिटमेंट दोहराया है कि हम अपने इन हाउस मैकेनिज्म का रिव्यू भी करेंगे, हमारे गवर्नेंस में और ट्रांसपेरेंसी आए इसकी कोशिश करेंगे, अगर कुछ कमियां हैं तो उसको सुधारेंगे, और हम अपने पीपल फ्रेंडली गुड गवर्नेंस को और मजबूत करेंगे। आज एक बात की है कि अब हम अपने स्टेट जीडीपी और सोशल इंडिकेटर्स हमारे क्या हैं, इसके पूरे आंकड़े को हम रिलीज करेंगे। एक तो प्लानिंग कमीशन करता है, लेकिन हम अपने स्टेट के सारे आंकड़े को, हमारा इंप्रूवमेंट इंडेक्स है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का और सोशल इंडिकेटर्स का वेरियस फील्ड में, इसको भी हम लोगों के सामने बताएंगे। चुनाव सुधारों में एक सर्वानुमति से रास्ता बने, इसकी हम कोशिश भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसको भी हाईलाइट किया है। इस पूरे इसमें इस बात को विशेष रूप से कहा गया है कि फेडरल स्ट्रक्चर पर एक असॉल्ट हो रहा है। हमारे सारे मुख्यमंत्रियों की शिकायत थी विदाउट एक्सेप्शन कि राज्यपाल सारे बिल्स को पेंडिंग रखते हैं। किसी भी प्रकार के बिल हो उसको वो एसेंट देते नहीं, संविधान में कोई समय सीमा है नहीं। Now there are cases where bills are pending with the governors for years together. बाकी चर्चा कर चुके हैं, नड्डा जी ने किया है, एक उदाहरण उन्होंने दिया या नहीं दिया, क्योंकि मैं देश का कोयला मंत्री भी रहा हूं एनडीए सरकार में। आज शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उनके यहाँ पावर सेंटर है, बताया होगा उन्होंने कि पूरे मध्य प्रदेश में इतने कोयले की खान है, लेकिन उनका लिंकेज मिल रहा है छत्तीसगढ़ से भी दूर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाए। दीज आर लिटरली एट्रोशियस। मुझे याद है कि वाजपेयी जी की सरकार में उनका और अडवाणी जी का हम लोग को सख्त निर्देश था कि आप लोग अगर केंद्र के मंत्री हैं तो पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों को एक निगाह से देखेंगे। दिस वॉज द मैसेज यूज्ड टू गिव टू अस। मित्रों, चीफ मिनिस्टर्स ने इस बात के लिए ओपनली कहा है कि दे विल बी फाइटिंग अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन by the UPA government against the step-motherly treatment given to the BJP governments and also the non-BJP NDA governments or opposition governments. ये हमने रिजॉल्व किया है कि सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के बारे में हम आने वाले संसद में एक चर्चा मांगेंगे कि द सरकारिया कमीशन हैज लेड डाउन द रोल ऑफ गवर्नर्स, the scheme of federal structure. The present UPA government is flouting it with impunity. तो सरकारिया कमीशन के पूरी अनुशंसाओं के बारे में एक सम्यक, सुविचारित और प्रभावी चर्चा संसद में हो, इसकी दिशा में हम बहुत प्रयास करेंगे। हमने एक और बात कही है कि आतंकवाद की आशंका देश में और चिंताजनक है, इसलिए आतंकवाद की लड़ाई में अपने प्रदेश में जितना सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो हम करेंगे, बिना वोट बैंक पॉलिटिक्स से प्रभावित हुए, और इसके लिए केंद्र सरकार की पहल में जितना सहयोग करने की जरूरत होगी वो भी हम करेंगे। द बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स हैव रिजॉल्व्ड टुडे दैट दे विल टेक ऑल एडिक्वेट स्टेप्स ऑन द सिक्योरिटी फ्रंट इन द फाइट अगेंस्ट टेरर विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वोट बैंक कंसिडरेशन, एंड ऑल लेजिटिमेट कोऑपरेशन would be rendered to the government of India also in the fight against terror. एक उन्होंने ये भी इसमें एक निर्णय हुआ है कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम अपने मैकेनिज्म को और अधिक प्रभावी करेंगे, जिससे जनता की शिकायतों के समाधान का एक सशक्त माध्यम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी बने जहां जहां हमारा शासन है। मित्रों, इसकी प्रति आपको हम देंगे जो बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास किया है।
आडवाणी जी का उद्बोधन था। आडवाणी जी ने अपने उद्बोधन में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया कि दो वी आर नॉट इन पावर इन द सेंटर बट वी कंट्रोल द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। 9 प्रदेशों में हमारी सरकार है, 7 जगह हमारे स्वयं के मुख्यमंत्री हैं बड़े राज्यों में, और 2 जगह हम अलायंस में गवर्नमेंट में हैं। Therefore, even though we are not in power in the center, we are very much a party of governance in India. हम शासन की भी पार्टी हैं। उन्होंने भाजपा के इतिहास की भी चर्चा की कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब 1952 के इलेक्शन में जीते थे तो बीजेपी के 4 एमपी थे जनसंघ के। फिर भी उन्होंने एक फ्रंट बनाया था, 21 लोगों का फ्रंट बना था, जिसमें गणतंत्र परिषद थी, अकाली दल था, एंड मिस्टर मुखर्जी वॉज द लीडर। और हमारे फाउंडर ने एक प्रिंसिपल दिया था, फॉर अपोजिशन टू ग्रो इन इंडिया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कांग्रेस मस्ट बी वीकेंड डेमोक्रेटिकली। और उस परंपरा को हम आगे बढ़ाते आए हैं। बाकी उन्होंने 70s की चर्चा की, इमरजेंसी की चर्चा की, 77 की चर्चा की। आडवाणी जी ने हमारे शासन के लिए 3 बातें कही। फर्स्ट, probity and security. Our government must have these 2 mantras. सुचिता और सुरक्षा, ये बीजेपी की सरकारों का मंत्र होना चाहिए। हमारी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, वो स्वागत योग्य है। कहीं कुछ कमियां हैं तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी बात कही। और उन्होंने विशेष रूप से 3 क्षेत्रों को कहा कि इस दिशा में बहुत अधिक और हम काम करें, एट द लेवल ऑफ पीपल, एजुकेशन, हेल्थ एंड अंत्योदय। शिक्षा, स्वास्थ्य और अंत्योदय, इसके क्षेत्र में हमारी सरकारों का काम बहुत प्रामाणिक, प्रभावी और जनोपयोगी होना चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस, in addition to having the benchmark of probity and security, should also focus upon 3 core areas of education, health and अंत्योदय, अंतिम आदमी का उदय। मित्रों, आडवाणी जी ने अपने भाषण में जो एक महत्वपूर्ण बात कही जो हम आपके सामने बताना चाहते हैं कि देश के संघीय ढांचे पर तो हमला ये सरकार कर रही है, योजनाबद्ध तरीके से लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई भाजपा की सरकारों को अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें सीबीआई के साथ साथ संवैधानिक संस्थाओं का भी दुरुपयोग हो रहा है। श्री आडवाणी said that apart from unleashing an assault on the federal character of India, the present UPA government is seeking to destabilize democratically elected BJP governments by rank abuse of CBI and also certain constitutional functionaries. This is nearly common to all the state governments in varying measure, but is the most prominent in the case of Gujarat, he mentioned. And we would resist it very, very effectively. संसद के अंदर, संसद के बाहर इसका हम पूरा विरोध करेंगे। It appears there is a conspiracy in Delhi to destabilize. जिस तरह से चीजें चलती हैं, इसकी चर्चा हमने कई बार की है। आडवाणी जी ने नीतिगत बात कही थी, हम इसका विरोध करेंगे। हमारी सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई है, अच्छा काम कर रही है, जनता का समर्थन है, हम बाई इलेक्शंस जीतते हैं, परफॉर्मेंस रेट हमारे अच्छे होते हैं। यहाँ हमारे कई चैनल खड़े हुए हैं। लेट मी नेम 4 इंस्टीट्यूशंस, मीडिया इंस्टीट्यूशंस, NDTV, CNN, IBN 7, CNN IBN, IBN 7 एंड इंडिया टुडे। ये देश के बेस्ट मुख्यमंत्रियों का चुनाव करते हैं। पिछले 5, 6, 7 साल में बीजेपी चीफ मिनिस्टर हैव ऑलवेज गॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, बेस्ट गवर्न स्टेट, प्राइमरी हेल्थ, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, इन्वायरमेंट,
चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे वो धूमल हो। इन काफ़ी फंक्शनों में मैं खुद जाता रहता हूँ, हमने देखा है। हमें कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का नाम बहुत कम सुनाई पड़ता है, कभी कभार शीला दीक्षित दिखाई पड़ जाती है, रेयरली। Therefore, objective survey by independent media houses have repeatedly shown as to the excellent performance of BJP state governments. इसलिए उनको डिस्टेबलाइज करने की कोई कोशिश होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। आज की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण थी। अडवाणी जी ने याद किया कि मैं बीजेपी में जनसंघ के समय से काम करता हूं। 67 में एक बार जनसंघ के मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी एसवीडी में, भोपाल में, जिसमें मैं था, और इतनी मीनिंगफुल डायलॉग बाय चीफ मिनिस्टर्स मैंने जनसंघ के इतिहास में कभी नहीं देखी है। He was very happy. He thanked all the chief ministers and the party president for this wonderful exchange between the party and the government. और हम लोग को भी बहुत कुछ जानने का अवसर मिला कि हमारी सरकारें क्या काम कर रही हैं। मित्रों, रेजोल्यूशन आपके सामने दे दिया जाएगा। अब आपके कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं।